ठीक आ रहा है ना? चलिए ध्यान दीजिए लोग, आ गए निका जी? चलिए ध्यान दे लोग, हुआ? ध्यान दीजिएगा। आपका एक सीट जो था सो कंप्लीट हो चुका है। क्या? टाइम एंड वर्क का। हाँ, अब क्या हुआ है? क्या कर रहे हो? चलिए दूसरा सीट आज करते हैं, और दूसरे सीट के बाद फिर हम तीसरे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है? चलिए सीट 2 है, जिसका सबसे पहले हम आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या कुछ है। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये होता है बउआ कि जैसे मानकर चलिए कि ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में करते हैं, और यहाँ पे एक और टर्म आएगा, सी और ए मिलकर किसी कार्य को मान लीजिए कि 20 दिन में करते हैं। ठीक है? ऐसा अभी तक आप नहीं ना पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। यही इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे देखिएगा तो पाइएगा कि सर 2 गो ए आ गया, 2 गो बी आ गया, और 2 गो क्या आ गया बुआ? सी आ गया। आ गया ना? तो काम उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क की ओर हम चलेंगे। देखिए तो टोटल वर्क कै गो हो जाएगा बुआ? 20। 20, हाँ 20 हो जाएगा। 5 के 20, 10 दूना 20, और 20 एकम 20। ठीक है? आगे अब आपको करना ये होता है यहाँ पे कि इसमें 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी आ गया ना, तो इसमें करना क्या होता है, अगर तुम इसको ऐड करोगे तो 2 कॉमन चल जाएगा, तो क्या बच जाएगा? ए प्लस बी प्लस, यही बचेगा ना? और इसका इफिशियंसी इधर जोड़िए, 4 2 6 व 1 हुआ कि नहीं हुआ? अभी 2 से कटेगा 3.5 बार में, कै बार में कटेगा ना भाई? तो ए प्लस बी प्लस सी जो था सो कितना आ गया? ये इसका क्या आ गया? 3.5 क्या है इसका? ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी आया। कोनो दिक्कत बुआ रे? बोलना बुझा रहा है कुछ भाभी? बोलो। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या इतना कुछ समझ में आया? तो ये जो आया 3.5 किसका इफिशियंसी है बुआ? ए प्लस बी प्लस सी का। अब मान लीजिए एकदम, अब ध्यान से मान लीजिए कि हमको ए का इफिशियंसी चाहिए। किसका चाहिए? ए का। तो टोटल इफिशियंसी में से तुम क्या करोगे? बी प्लस सी का घटा दोगे। अगर ए का इफिशियंसी चाहिए तो इसके साथ में कौन है? बी प्लस सी है ना? देखिए बी प्लस सी का कितना इफिशियंसी है? तो 3.5 में से तुम 2 घटा लोगे तो किसका आ जाएगा? ए का इफिशियंसी आ जाएगा। अगर तुमको बी का इफिशियंसी चाहिए तो इसके साथ कौन कौन है? ए और सी। तो ए और सी का इफिशियंसी, तीनों के इफिशियंसी 3.5 में से ए और सी का इफिशियंसी घटा लीजिए। ए और सी का इफिशियंसी कितना है? देखिए तो 1 घटा लीजिए। और अगर आपको सी का इफिशियंसी चाहिए तो उसके साथ कौन है? ए और बी। ए और बी का इफिशियंसी कितना है जी? 4 है ना? इसको क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। थोड़ा सा भाई इसमें मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नहीं समझ रहे हो? बोलिए, समझ रहे हैं ना? मानकर चले कि यहाँ पे आपको सी का निकालना होगा तो ए और बी का घटाना होगा, तो टोटल का मिला के इफिशियंसी कितना? 3.5। और फिर यहाँ पे क्या है? ए और बी का कितना हो जा रहा है? 4। ऐसा कुछ नहीं ना आएगा कॉन्सेप्ट में? ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है? कोनो दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा डाटा रखेंगे, अच्छा से हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। चलिए
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहाँ आ गया? 4 आ गया, एक यहाँ पर है। जैसे देखिए क्या कुछ है यहाँ पे, वो कोनो दिक्कत ना है, इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा कॉन्सेप्ट मिटा दे, ध्यान से देखिएगा वह। जैसे मानकर चलिए 1 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को कै दिन में बउआ 18 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के कै दिन में 18 दिन में। बी और सी मिलकर कै दिन में, बी और सी मिलकर के 24 दिन में। और ए और सी मिलकर कै दिन में बुआ 27 दिन में। ए और सी मिलकर के कै दिन में बोलिए 27 दिन में। पिछला कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे हैं? समझ गए होंगे, थोड़ा डाटा गलत रखा गया था। आगे यहां से तुम क्या निकालोगे बउआ, सबसे पहले टोटल वर्क जो कि कितना हो जाएगा बताइए तो, बोलिए। नहीं पता चल रहा है? अच्छा 3 जब हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए तो क्या कुछ बचेगा इसमें, 6, 8 और 9, यही ना बचेगा जी? बोलिए क्या हो जाएगा? 6, 8 और 9 का एलसीएम देखिए तो क्या होगा, 6 और 9 का तो हो जाएगा 18, या फिर 6, 8 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 होगा ना रे। और फिर 24 और 9 का करना है, क्या हो जाएगा 24 और 9 का एलसीएम निकालोगे तो फिर यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 8 24 और 3 3 की 9, यही तो बचेगा। 3 3 की 9 और 9 8 72, यही कितना होता है बउआ 216 ना? बोलिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा 216। कोनो दिक्कत किसी भी प्रकार का? 18 एकम 18, 18 दूने 36, कोनो दिक्कत? यहाँ पे 24 से कै बार में बुआ 9 बार में, क्या 20 9 180 और 4 9 36, 180 और 36 करोगे तो आ जाएगा, कोनो दिक्कत बुआ? 180 और 36 नहीं आ जाएगा। देखिए तो 6 8 3 11 के खांसी 1 2 1 नहीं आ जाएगा बुआ। कै बार में गया है बुआ 9 बार में। 27 से कै बार में जाएगा बुआ बताइए तो 8 बार में। एक बात आप सोच लीजिएगा, लगभग लगभग अंदाजा आप लगा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या इकाई अंक पे 7 है ना, तो आखिरकार हम यहाँ पे कितना रखे को इकाई अंक पे क्या आ जाना चाहिए 6 आ जाना चाहिए। ऐसा ही होता है ना भाई। तो उस प्रकार से मान कर कि 7 सोच रहे हैं कि यहाँ 7 होगा क्या, तो वो तो गलत ही होगा ना, क्योंकि 7 7 49 के यहाँ 9 होता तब यहाँ 7 सोचना पड़ता। 6 है तो इसमें 7 में कैसे गुना करना पड़ेगा 8 से लगभग लगभग। चलिए इसमें आप कर लिए, यही 216 ही आया। आगे देखते हैं बड़े ध्यान से। क्या है 200। अब क्या पूछ रहे हैं वो आपसे, ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अभी मैंने बताया था वही चीज है ना, ध्यान से। तो यहाँ पे आपको पता हो गया कि सर यहाँ से अगर ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हमको चाहिए तो क्या करना होगा सर, इस सब के इफिशियंसी को जोड़ के क्या करना होगा बुआ 2 से भाग करना होगा। 12 8 20 और 9 कितना 29। तो 29 में कैसे तुम भाग करोगे, कितना हो जाएगा बुआ 14.5। 14.5 क्या आया ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी, तीनों की इफिशियंसी मिलाकर आया कितना बुआ 14.5। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अभी ए प्लस बी प्लस सी का, अच्छा बुआ सारा बात फिर 2 × ए प्लस बी प्लस सी लिखना उचित है क्या? चलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए ये किसका है बुआ 14.5 ए प्लस बी प्लस सी का। अब देखिएगा जरा आप ध्यान दीजिएगा कि अब यहां से आपसे क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तब बुआ टोटल वर्क कितना है 200। ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है, यही ना करते हैं जी, इसमें भागे ना करते हैं।
बोलिए 14.5 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए तो बुआ। दशमलव हटा करके को जीरो लगा लेते हैं, क्या हो गया यहाँ पे 2160 बटे में 145। काटिए तो बुआ, कैसे कटेगा, काटिए तो। 5 से देखते हैं काट करके। 5 दूना 10, 4 5 25, 50 25, रुक जाना। 5 दूना 10, 5 9 45। चलिए 5 दूना 10, 4 5 45, 5 9 45, 29 बार में कट गया। और ये 5 से देखिए तो कै बार में कटेगा बुआ, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, कितना हो गया 432 बटे 29। पूर्णांक में तोड़ा जाए जरा, 29 एकम 29, शेष कितना बच गया होगा इसमें बुआ, 14 2, कितना हो गया बुआ 142। 142 देखिए तो 29 से कै बार में जाएगा 142, 4 बार में, तो 25 चौके 100 और 9 चौके 36, 136। 4 बार में कितना चल गया 136, शेष रह क्या गया, वो तो 6 रह गया उस हिसाब से ना। देख लीजिए कहीं कुछ त्रुटि ना है जी। 29 एकम 29, सॉरी यहाँ पे क्या कुछ होने वाला, देख लीजिए थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा। 29 एकम 29, इसमें कितना रह गया बुआ 14, 142, तो 29 से क्या बाबू, 29 से जब आप 4 में लीजिएगा, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, 116 होगा, हम शायद 136 बोल दिए हैं, 116 होगा, हम शायद से गलती से 136 बोल दिया है, 116 होगा। तो शेष कितना बच जाएगा बुआ बोलिए, 6 में से 2 गया, क्या हुआ बुआ 116 आया ना, बचा कितना था यहाँ पे 142 था ना, तो कितना हो जाएगा सोचिए ना। हाँ इधर इसमें से घटाएंगे, 12 में से 6 गया 6, इसके पास 3 बचा होगा, 3 में से 1 गया 2, 1 1 कट गया, 14 पूर्णांक 26 बटे क्या हो गया बउआ 29, आपका आंसर हो गया। क्या आप मेरे इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी की बात हुआ था, अगर मानकर चलिए कि पूछा जाता कि ए कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा, तो हमको ए की इफिशियंसी की आवश्यकता होती, तो ए का इफिशियंसी कैसे निकलता आपको तो पता है, पता है ना जी कि सर जब ए प्लस बी प्लस सी का मिल गया, तो अगर आपको ए का इफिशियंसी निकालना है तो आपको बी प्लस सी का करना होगा, बी प्लस सी कहाँ है जी, यहाँ है 9 है इफिशियंसी, तो उसको घटाना पड़ेगा। अगर बी की चाहिए तो उसके साथ रह जाएगा ए और सी, तो ए प्लस सी का इफिशियंसी कितना है जी 8, उसको घटाना पड़ेगा। और अगर आपको सी को चाहिए तो ए प्लस बी का जो इफिशियंसी दिल है ओकरा घटाना पड़ेगा। वो समझ में आया कि नहीं आया ये बताना, आया समझ में मामला, आ रहा है ना साफ, पूरा यहाँ से आने पे भी। चलो फिर ध्यान से बाबू, आगे समझ में तुम आगे बढ़े बउआ। हमको लग रहा है कि आप लोगों के मन में कुछ चल रहा है, कॉन्फिडेंस वो आ नहीं रहा अंदर से आप लोगों के, नहीं समझ आया क्या, बोल भाभी कुछ बुझाता भाभी, कॉन्फिडेंस एक अंदर से झलकना चाहिए, ऐसे करेगा तो इस यार नहीं, कॉन्फिडेंस होकर रहो यार, क्या है वो तरीका तो क्या है। चलिए वो ध्यान दीजिएगा 2 नंबर, ए और बी किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी बुआ कई दिन में किसी काम को कर सकते हैं 36 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को कई दिनों में 60 दिनों में, बी और सी उसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को कई दिन में बुआ 45 है ना, ऐसे 45 दिन में कर सकते हैं। किसके बारे में पूछ रहा है, बी अकेले उस काम को कई दिन में करेगा। सबसे पहला काम तो आपका ये होना चाहिए कि एलसीएम होना चाहिए। कितना एलसीएम आएगा बुआ, जल्दी बोलिए,
देखिए तो वो आ रहा है ये वाला। चलिए बताइए तो वो एलसीएम इसका कितना होगा? नहीं पता चल रहा है। कितना? 360। बड़ी भाई थोड़ा सा सतर्क रहना, थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। 360 हो गया, एक और भी नंबर जैसे 120 हो गया, 360 हो गया, और एक इस प्रकार का था ना 2-4 को नंबर, वो याद हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए 36 से कई बार में बुआ? 10 बार में। 60 से भी कई बार में बुआ? 6 बार में। और 45 से कई बार में बुआ? कई बार में? 8 बार में। तो क्या को पता है कि सर 45 से अगर ये कटे वाला है तो या तो 2 बार में 2 से गुना करेंगे तब आएगा 0, और नहीं तो फाइनली 8 से गुना करेंगे तब 5 8 40 के 0 आएगा। थोड़ा सा इस प्रकार से आप अपना लेके चलिएगा। आइए ध्यान से, आपको पता है ना कि सर 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है इसमें। इसका मतलब वही होने वाला है कि ए प्लस बी प्लस सी का पहले इफिशियंसी निकलेगा जब हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ करके उसका आधा करेंगे। 10 6 16 8 24, तो 24 का आधा कितना हो गया? ये 12 क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी आ गया। अब ये पूरा लिखना जरूरी है क्या? ये 12 डायरेक्ट क्या आ गया बुआ? ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी। अच्छा, आपसे किसके बारे में जानना चाहता है? तो अगर बी के बारे में जानना चाहता है तो टोटल की इफिशियंसी में से बताओ तो निशु क्या करेंगे? बताओ तो नमा क्या करेंगे बबी? सर बी से मुझसे पूछ रहा है, टोटल का इफिशियंसी दिया है ना, अब बी का पूछ रहा है, तो बी के साथ क्या होता है सर? ए प्लस सी रह गया, तो ए प्लस सी को घटा लेंगे। ए प्लस सी कितना है बउआ? 8 है। तो 12 में से जब आप 8 घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 होगा ना जी। चलिए थोड़ा करिए दे। ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ से इफिशियंसी कितना आ गया बुआ? तो टोटल का आधा, अर्थात 24 का आधा कितना? 24 का आधा कितना हो गया बुआ? 12। आपसे बी के बारे में जानना चाहता है ना, तो ए सी घटाना पड़ेगा। ए प्लस सी कितना है? 8 है, तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा बुआ? 4 हो जाएगा। टोटल काम कितना था? केकरा से करवाना है बुआ? तो बी के एफिशिएंसी से भाग दोगे ना तो कितना हो जाएगा बुआ? हाई सब कलम चलाने की आवश्यकता है? हाई सब चलाने की आवश्यकता, डायरेक्ट ये मने में हो गया कि सर ये कितना हो गया? यहाँ से ही 12 हो गया। 24 था, आधा के 12 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का बी का निकालना है तो ए प्लस सी हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या बुआ हमारे बातों को समझे कि नहीं समझे आप? क्या हम आगे बढ़े? बोलिए बाबू। चलिए फिर ध्यान से चलिए, आ रहा है सब कुछ। 3 नंबर बुआ, अमर अकबर और एंथनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। 2 गो अमर अकबर एंथनी, सब ऐसे नाम है ना, तो हम एगो को ए मान लेते हैं, एगो को बी मान लेते हैं, और एगो को क्या मान लेते हैं बुआ? सी मान लेते हैं। ठीक है, अब कथी लिखे जाओगे? एक के अकबर हो गया, फिर ये अमर था तो ए एम अमर हो गया, क्या जरूरत है? ए बी सी मान लिए। ध्यान से बुआ, अमर और अकबर एक साथ काम करते हुए परियोजना को 1 साल में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में बुआ? 1 साल में। अकबर और एंथोनी कई महीना में बुआ? और एंथनी और अमर कई साल में बुआ? सबको महीने में कर ले का? सबको महीना में कर ले। चलिए, तो 1 साल मतलब कई महीना बुआ? 12 महीना। ना तो फिर साल में करना होगा तो 16 महीने को भी हमको कथी में करना होगा? साल में करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? चलिए ध्यान से, ए पहली का लाइन क्या करे बुआ? अकबर कौन कौन? अमर और अकबर, अमर और अकबर, अर्थात ए और बी मिलकर कई दिन में बुआ? बोलिए 12 महीना में ना। 1 साल मतलब 12 महीना ना। बोलो कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे, 1 साल में पूरा कर सकते हैं। अकबर और एंथोनी, अकबर ये है बी और एंथनी है सी, तो बी और सी मिलकर कई दिन में बुआ? 16 महीना में। और आगे एंथनी और अमर अर्थात ए और सी ना बुआ? बोलो ए और सी मिलकर कई दिन में बुआ? 2 साल ना।
2 साल का है तो 24 महीना में। आइए तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बुआ? 48 सर जी। बरचौ का 48 छोड़ती आई 48 आ 24 दूना। टोटल एबीसी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 4 3 7 2 9, अर्थात टोटल का एफिशिएंसी कितना हो गया होगा? दूसरे क्या भाग दे रहे, समझ में आ रहा है कुछ? चलिए सारे चलोगे ना एफिशिएंसी। अब आइए ध्यान से, पूछ क्या रहा है आगे, यदि वह व्यक्ति जो न तो सबसे तेज और न ही सबसे धीमा काम करता है, वह परियोजना को पूरा करने में महीनों के लिए महीनों में कितना समय लेगा? महीना में कह रहा है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा जरा बड़े ध्यान से, क्या पूछा आपसे क्वेश्चन, यदि वह व्यक्ति जो न तो सबसे तेज है और ना ही सबसे धीमा। सबसे तेज और धीमा का सर यहां से डिसीजन कैसे होगा ये बताइए? क्या सबको बारी बारी से, या तो तरीका तुम्हारे पास ये है कि तुम सबसे बारी बारी से देखो सबका एफिशिएंसी, यही है ना जी, कि एक तो तरीका ये है कि तुम सबका बारी बारी से एफिशिएंसी देखो, जिसका कम होगा उसका कम, जिसका अधिक होगा उसका अधिक, लेकिन ना कमे वाला को लेना है और ना तुमको अधिक वाला को लेना। तोरा कौन वाला को लेना है बउआ? बीच वाला को लेना है। कोनो दिक्कत? चलिए तो बड़े ध्यान से सोचिएगा, इसमें 2 को 12 नंबर कौन कौन सा है बुआ? 4 और 3 है ना? बड़े ध्यान से, हेलो हेलो, हाँ हाँ ट्यूशन बा, ठीक, ध्यान दीजिएगा बुआ। यहां से हम क्या बोल रहे थे, सबसे बड़ा ज्यादा इफिशियंसी वाला कौन है बुआ? 4 और 3 है ना, है ना? तो वो 4 और 3 में देखिए तो इधर वाला में नंबर कौन सा कॉमन है? देखिए तो a प्लस बी और b प्लस में कौन कॉमन है बुआ? बोलिए, b है ना कॉमन? नहीं समझे क्या मेरे बातों को? b कॉमन है ना। एक और मतलब है कि सबसे, क्या क्या पूछ रहा था आपसे, यदि वह व्यक्ति जो ना तो सबसे तेज, अच्छा वो तो देखो तो सबसे तेज काम कर रहा है कि सबसे स्लो? सबसे ज्यादा इफिशियंसी था ना बुआ इस दोनों का, देखे तो सबसे ज्यादा इफिशियंसी वाला लिया है ना, तो इसमें क्या कॉमन चल गया है? बी। एक और मतलब है कि सबसे ज्यादा जो काम कर रहा है, सबसे तेज जो काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है बुआ? बी कर रहा है। कुछ मामला समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। मैं ये समझाना चाहता हूं कि इधर आप इफिशियंसी लिए, सबसे ज्यादा इफिशियंसी लिए, क्योंकि ये तो सबसे छोटा वाला इफिशियंसी वाला है ना, तो सबसे बड़ा इफिशियंसी वाला 2 को लिए तो कौन कौन हुआ? 4 और 3। और वो इधर जब हमने देखा तो 4 और 3 इफिशियंसी वाला में कॉमन कौन था? बी था। इसका मतलब हुआ कि बी का जो क्षमता है या फिर बी जो काम कर रहा है, या तेज और धीमा की बात होगी तो बी सबसे क्या करेगा काम? सबसे तेज काम कर रहा है। अभी भी कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बुआ। अगर हम धीमा की बात करें तो जरा देखिए तो सेम उसी प्रकार से सबसे कम इफिशियंसी कहना का है? 3 और 2 का। बोलिए, तो ये दोनों वाला मामला में देखिए तो कौन कॉमन है बुआ? सी कॉमन है सर जी। एक और मतलब कि सबसे धीमा कार्य करने वाला कौन है? बोलो, सी। तो जब बी सबसे तेज काम करने वाला है, सी सबसे धीमा कार्य करने वाला है, इसका मतलब क्या है बुआ? कि मीडियम वाला कौन होगा? बोलिए, बोलना बुआ। ए होगा। कौन होगा? ए होगा। तो क्या कह रहा है बुआ कि सबसे धीमा काम करता है, वह परियोजना को पूरा करने के लिए महीनों में कितना समय लगेगा? ओहो, तो ई कभी पता चला कि सबसे धीमा कार्य कौन करता है? सी। पागला होगा। यहां बी कॉमन मिल गया था तेज वाला में, सी कॉमन मिल गया सबसे धीमा वाला में। अभी भी नहीं बुझाया का? कौन? हम तो वह बोल ही रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि सबसे धीमा जो काम कर रहा है वो अरे सी कर रहा है, सी बोल रहा। लेकिन हम क्या पूछा था नहीं तोरा से? अबे अब कितना फोन आने लगा। हम तोरा से क्या पूछा था नहीं बुआ? हम तोरा से पूछा था नहीं, हेलो नहीं चाचा खुला है। नहीं झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है चाचा।
ठीक है, भेजिए। चलिए बुआ ध्यान दीजिएगा, हम क्या आपको समझा रहे हैं कि सबसे तेज कौन है और सबसे धीमा सी है ना। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ओकरा बारे में आप बताइए जो ना ही ज्यादा तेज है और ना ही ज्यादा धीमा है, वो कई दिन में काम करेगा। मतलब कौन? ए, क्योंकि बी सबसे तेज था और सी सबसे धीमा। इसका मतलब से किसके बारे में जानना चाहता है बुआ? ए के बारे में। तो बुआ अगर ए के बारे में ए का इफिशियंसी चाहिए ना, तो बुआ ए का इफिशियंसी निकालने के लिए हमने क्या बताया? टोटल में से किसको घटा दीजिए। अगर ए का निकालना है तो बी प्लस सी को, बी प्लस सी का इफिशियंसी देखिए तो कितना है? 3। तो जब इसको घटाइएगा 4.5 में से तो कितना हो जाएगा बुआ? 1.5। डायरेक्ट 1.5 से भाग कीजिए। बोल बुआ कोनो दिक्कत है तो तुम बोल सकते हो एकदम से। चलिए बुआ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये दशमलव हटेगा, ऊपर जाकर 0 बैठ जाएगा। कै बार में कटेगा बुआ? 15 तिहाई, अब 15 दूना। महीना में आंसर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 32 महीना। साल में अगर पूछता तो हम क्या करना होता? हमको 12 से भाग कर देते। एक साल में 12 महीना होता है ना जी, तो 12 से भाग कर देते, साल में निकल जाता। महीना में पूछ रहा है, 32 महीना आपका आंसर है, क्योंकि सबको महीना में जब लिए थे सबको, तो आंसर कथी में आया? महीना में आया सब कुछ। क्या कुछ मामला समझ में आया कि नहीं बुआ? आ गया? आगे बढ़े, बोलिए। दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं बुआ, ना तो फिर आगे मैं प्रॉब्लम होते चल जाएगा, इसलिए दिक्कत है तो बुआ बोल दीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है बुआ, बताना कोई दिक्कत होगा थोड़ा देखते रहना, और तुम भी बोर्ड पे ध्यान देना। ध्यान से बुआ 4 नंबर, पी और क्यू एक काम को कै दिन में बुआ? पी और क्यू मिलके काम को 24 दिन में। क्यू और आर कै दिन में बुआ? 30 दिन में। जबकि पी और आर कै दिन में बुआ? 40 दिनों में कर सकते हैं। यहां तक का मामला खत्म हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब देखिए टोटल वर्क कितना होगा बुआ? देखिए तो जल्दी, 120 कहेगा सर 120 हो जाएगा ना। आइए देखिए 24 पचे 30 चौके और 40 तिहाई। तो बहुत बार ऐसा नंबर दे दिया जाता है जिसके एलसीएम 120 हो, बहुत बार दे दिया जिसमें 360 हो, है ना। हमको लग रहा है कि बहुत बार 460 वाला भी कुछ नंबर कुछ जगह आते हैं। जो कुछ भी नहीं आ रहा है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से बुआ, अच्छा ध्यान से पी क्यू और आर का इफिशियंसी कितना हो जाएगा बुआ? बताइए तो। 6 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब देखिएगा जोड़िएगा तो 5 4 9 3 12, देख लीजिए 2 को पी 2 को क्यू 2 को आर है ना जी, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12 है, तो जब 2 से उसमें भाग दोगे तो कितना इफिशियंसी हो जाएगा? तीनों का मिलाकर के कितना इफिशियंसी हो जाएगा बुआ? बोलिए। 6 हो गया इफिशियंसी। अब आपसे आगे कह क्या रहा है ये जरा सुनिएगा। एक्स पी से 4 गुना कुशल है। बड़े ध्यान से, ऐसा ही कहेगा कि क्या बारे में? ऐसा ही कहेगा y जो है q से आधा कुशल है और z r से 2.5 गुना कुशल है। यदि x y और z एक साथ काम करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या निर्धारित करें। बड़े ध्यान से, x y z और उसका तुलना किसके साथ किया गया? पी क्यू, और हम ऐसे करेंगे पी क्यू और आर यहां लिख लिए। देखिए क्या करा है, एक्स पी से 4 गुना कुशल है। सबसे पहले तो पी के बारे में पता होगा तब तो पता करोगे कि सर एक्स कितना है। बोलो बोलो, हम कुछ गलत बोल रहे हो तो पी का इफिशियंसी सबसे पहले पता करोगे, पी का इफिशियंसी कितना होगा। कहेगा सर तीनों का मिला के 6, हमको पी का पूछ रहा है तो क्यू प्लस आर वाला को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। तो क्यू प्लस आर का कितना था बुआ? तो 6 में से 4 घटा लीजिए, कितना हो गया? 2। सर क्यू का पूछ रहा है तो अब पी प्लस आर को घटा लीजिए, कितना है बुआ? तो 6 में से 3 गया, कितना हो जाएगा बुआ? कोई दिक्कत?
आर का पूछ रहा है सर, तो अब क्या कीजिए, पी प्लस क्यू का घटा लीजिए, 5 है तो 6 में से 5 का कितना। एक्स वाई जेड के इफिशियंसी के बारे में क्या कह रहा है जरा सोचिएगा बड़े ध्यान से। एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है बउआ, एक्स वाई जेड, हाँ दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई जेड के बारे में क्या है, ध्यान से क्या कर रहा है, पहला एक्स पी से 4 गुना कुशल है, एक्स पी से 4 गुना कुशल है ना। अगर पी 2 है तो एक मतलब एक्स कितना है, कोनो दिक्कत, बोल भाई आगे। यदि एक्स एक्स वाई और जेड, अच्छा अभी और है, वाई क्यू से आधा कुशल है, वाई जो है क्यू से आधा, तो अगर ये 3 है तो ये कितना है बुआ, 1.5 हुआ ना आधा जी। आगे बहुत ध्यान से, यदि नहीं अभी और है, जेड आर से 2.5 गुना कुशल है, आर से 2.5 गुना, एक का 2.5 गुना तो 2.5 होगा ना जी, बोलिए बउआ, यही ना होगा जी, यही तो मामला है। आगे क्या पूछ रहा है आपसे, तो एक साथ काम करते हुए समान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक किसको किसको करवाना, एक्स वाई और, अगर पी क्यू आर करता तो अपन क्षमता से करता, एक्स वाई जेड करेगा तो बोलो अपन क्षमता से करेगा। एक्स वाई जेड का अपन क्षमता कितना है, एगोरा का 8, एगोरा का 1.5, एगोरा का 2.5, 8 और 1.5 9.5 कितना, नहीं बुझा रहा है, 8 और 1.5 9.5 और 2.5 12, बोलो दशमलव का जोड़ करने जाओगे का, जोड़ा नहीं रहा है, 8 और 1.5 9.5, 9.5 और 2.5 कितना हो गया, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यही के बारे में, तीनों के बारे में पूछ रहा था ना कि कै दिन में काम करेगा, तो टोटल काम कितना 120, एफिशिएंसी, मामला खत्म। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो, चलो फिर ध्यान देना आगे। पांच नंबर की ओर चलते हैं बउआ। ए और बी मिलकर एक कार्य को कै दिन में बुआ, 12.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 18.75 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और मिलकर कै दिन में बुआ, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बड़े ध्यान से, अच्छा बुआ, क्या हम दशमलव में कभी आज तक ले जितना भी हम टाइम एंड वर्क में पढ़े, क्या हम ऐसा कभी लिखे हैं क्या, ए प्लस बी के जगह 12.5 दिन, हम क्या किए हैं, बोलिए, क्या हम ऐसे लिखे हैं, तो कैसे लिखे हैं, कैसे, तो बोलिए 12.5 को बटा में कैसे लिखेगा, बोलिए बउआ, 12.5 को बटा में कैसे लिखेगा, अलबत्त हो सब भाई, किसका आधा किए होंगे तो 12.5 मिला होगा, देखो गजब इंसान हो सब भाई। 12.5 को बटा में लिख रहे तो नहीं तुम लोगों को पता चल रहा रे, 25/2, गजब इंसान है सब भाई। कहां तो और ध्यान है, हैं? एक मतलब तुम लोग को नहीं बुझा रहा है, जहां 7/2 है वहां 3.5 लिख दे रहे, जहां 3.5 है वहां 7/2 लिख दे, मतलब तुम लोग को नहीं बुझा रहा है, नहीं ना बुझा रहा है, वो बुझा रहा है लेकिन इन्हें बुझा रहा है। तुम लोग यार बताओ, नौकरी की तैयारी करने चला, तेरा पता नहीं चल रहा है कि 12.5 को बटा में कैसे लिखेंगे, ऐसा नहीं है, कई बार बता दिए, धन्य है आप लोग यार, ध्यान से 25/2 लिख लिए रे। चलो ध्यान देना आगे, बी और सी मिलकर इतना दिनों में पूरा कर रहा है, बी और सी मिलकर के कै दिन में हुआ, 18.75 दिनों में, तो 18 दिन तो पूरा पूरा है। अब 0.75 का मतलब क्या हुआ, दशमलव हटा होगा तो बटा में 100 हुआ होगा,
तो 100 तो 25 तिहाई 75, अब 25 चौके कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कितना हो गया 18 चौक 72 3 75 बटे, नहीं बुझाएगा। अरे भाई 18.75 का मतलब क्या है 18 अब प्लस का क्या 0.75 है ना जी, तो 0.75 को क्या लिख सकते हो, नहीं लिख सकते 3/4, बोलो। तो 18 और 3/4 करोगे तो 18 पूर्णांक 3/4 तो 18 चौक 72 3 75 बटे, और बी और सी मिलकर के क्या दिन में, बोलो 15 दिन में। चल टोटल वर्क जल्दी बता कितना होगा टोटल वर्क, क्या हुआ, क्या बाबू, अच्छा बी प्लस सी लिखा गया, चलो इतना ध्यान बा, चलो नहीं अच्छा के बात हो उतना ध्यान रहे के चाहिए, चलो और तो ना मिस्टेक हो कह तो कोई दिक्कत नहीं कर, चलो ध्यान दिया बउआ। एलसीएम कितना हो जाए 75, वेरी जी सर 75, क्या बोले हैं आपकी फ्रैक्शन वाला जब भी आवे आप केवल कथी का देख लीजिए, ऊपर वाला का देख के एलसीएम ले लीजिए, तो 25 75 15 का एलसीएम 75, 25 तिहाई, लेकिन सर 3 मत लिखिएगा, बटा में 2 है तो 3 तो बेर में तो गया, लेकिन 3 से गुना का क्या है एलसीएम क्या होता है इसका 6 टोटल इफिशियंसी। चलिए ध्यान से 75 एकम 75 तो 4 एकम, अब 15 बचे, इसके बटा में कुछ ना है जी, तो हो गया 15 25 75 हो गया। तो अब यहां से 6 4 10 5 15, क्या गया बुआ 15, ये 15 आया, जब इसका आधा किए तो क्या मिला हमको, और यही 7.5 क्या हुआ बुआ आपका, बोलिए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी, तीनों का मिला करके जो इफिशियंसी हुआ वो आपका कितना हो गया बुआ, कितना हो गया चलिए 7.5 हो गया। अब आगे क्या कुछ क्या रहा है बस देखना है, पढ़ना है, करना है, कोनो दिक्कत नहीं है। ध्यान से, ये सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहे हैं कि जब टाइम एंड वर्क एक बार पढ़ा देंगे इसके बाद में फिर छूटे वाला बात नहीं, समय हाँ समय तो लगेगा। अभी तक पता है आपका टाइम एंड वर्क का कै गो क्लास हुआ है, 7 गो। आज जो क्लास होगा वो कौन सा क्लास होगा, 8वां, ठीक है। अभी नहीं बताएंगे कै गो क्लास चलेगा, नहीं तो पगला जाएगा सब। चलो ध्यान से, लेकिन इतना ही जरूर, इतना ही जानना, इतना जरूर जानना कि अगर टाइम एंड वर्क एक बार पढ़ लिए तो चाहे फिर जहाँ से क्वेश्चन आवे तुम भाई छोड़ने वाले नहीं हो, और बाहरी आपको किसी भी सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी, इतना पढ़ लिए ये सोर्स आपके लिए क्या है जानते हैं, सफिशिएंट है। फिर आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किताब उताब कुछ का ज़रूरत नहीं है, इतना है इसमें पावर। चलिए बड़े ध्यान से बुआ, आगे डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में केवल 40% कुशल है, फिर क्या कर रहा है, ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। डी नया आ गया ना जी। चलिए क्या है डी का मामला, कि डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में केवल 40% कुशल है। इसका मतलब देखिए क्या है कि देखिए ए बी सी अंत में क्या कर रहे, देखिए तो ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, ए बी और, लेकिन ये क्या कहा था, डी को एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, माने ए बी सी तो करवे करेगा, उसके साथ कौन एक्स्ट्रा ऐड होगा, डी भी काम को करेगा। तो ए बी सी का इफिशियंसी तोरा कितना पता है, लेकिन तोरा पता करना है कि इफिशियंसी, डी का भी इफिशियंसी पता कर लेना। आई तीनों का इफिशियंसी तो पता है, और डी का इफिशियंसी इसमें क्या कर देना बउआ, ऐड कर देना, और तब देखना बात कुछ समझ में आया कि नहीं है बुआ। चलिए तो कैसे ऐड होगा सर, तो देखिए डी का इफिशियंसी निकालने के लिए एक बात यहाँ कह रहा है कि डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में केवल 40% कुशल है, डी जो है वो क्या है जानते हैं बुआ, सी की तुलना में 40% कुशल है। अच्छा सी का कितना इफिशियंसी देखिए तो तीनों मिला के 7.5, सी का निकालना होगा तो क्या ए प्लस बी घटाना होगा ना, तो ए प्लस बी कितना है, तो जब 7.5 में से 6 घटाइए किसके लिए, सी के लिए, तो 1.5 बचेगा ना, तो सी की इफिशियंसी कितना है 1.5।
तुम हम कहते का निकालने जा रहा है डी क्या ना, तो सी का कई परसेंट 40% निकाल दोगे। 40% का मतलब होता है 2/5, 5 से कटेगा 0.3 बार में, तो 0.3 दूना पॉइंट का 6, क्या आ जाएगा डी का एफिशिएंसी कितना आ गया 0.6। ए प्लस बी प्लस सी कितना था जी, बोलिए 7.5, और ये वाला कितना गया हुआ 0.6, तो हो जाएगा आपका 8.1। टोटल कार्य में भाग दीजिए 8.1 से, बुझाया रे बउआ। चलिए तो फिर क्या हो जाएगा आपका, भाग दीजिए, दशमलव हटेगा तो ऊपर जाके 0 बैठ जाएगा। 750/81 कै बार में जाएगा बुआ। ऑप्शन तुमको सब पता चल रहा है कि सर सबके 9 से ही शुरू हो रहा है सब ऑप्शन, है ना। वैसे तो गुना करके भाग करके कहिए लेते हैं, लेकिन सबको आपको पता है कि सर 9 से स्टार्ट हो रहा है। तो 81 से 9 बार में जब आप लगाइएगा तो कितना लगा लीजिएगा बताइए। 8 9 72, 720 और 9 729 तक लग गया। कितना लग गया बुआ, 9 बार में 729 तक आपका लग गया। शेष कितना बच गया बुआ, 21 ना, बोलो 21 बच गया। अब बटा में कितना 81 है आ रहा है जी। 9.21/81 दिखाई दे रहा है इसमें दिखाई दे रहा है। चलिए अभी कटेगा ना जी 21, देखिए तो 3 से कई बार में 7 बार में, आई 3 से 27 बार में, तो हो गया 9.7/27। क्लियर हुआ कि नहीं मामला जी। यहाँ डी का एफिशिएंसी समझ में आया कि नहीं। डी का एफिशिएंसी क्या करे कि जितना सी है ना ओकर 40% ही कौन है, डी है। मामला क्लियर हुआ। आइए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मर ध्यान से, ए और बी एक साथ काम को करते हुए कितने दिन में पूरा करता है बुआ, बोलिए 16 दिन में। सी और ए मिलकर के कितने दिन में बुआ, 32 दिन में। और बी और सी मिलकर कितने दिन में बुआ, कितने दिन में 24 दिन में। कोई दिक्कत ना है जी। ए प्लस बी, अब बी प्लस सी या सी प्लस ए, यही ना जी। हेलो हेलो जी बोलिए। हाँ चाची ट्यूशन बा। हम देख ले रहे हो दिन कहनी तो ठीक तबा बउआ, पढ़त तबा। अच्छा तुरंत आ जाए चाची, थोड़ा सा ट्रांसलेशन बनावत हो तो थोड़ा ठीक बा चाची, ठीक बा चाची, ठीक चाची, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ, कितना हो जाएगा बुआ टोटल वर्क 96। चलिए 96 ले लिए। 96 32 से कै बार में बुआ, 3 बार में 96, और 24 से 4 बार में 96, यही ना हुआ। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो बुआ अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी की बात करते कितना हो जाएगा, 6 3 9 4 13, 13 का आधा बोलिए 6.5, यही ना होगा जी। चलिए ध्यान दीजिएगा बउआ, ध्यान दीजिएगा। 32 दिनों में पूरा ये हो गया, ये सब हो गया मामला, ये सब हो गया मामला। आगे उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। सब लोग मिलकर कितने दिन तक काम किया, इन लोगों का क्षमता कितना है। तो 12 दिन की क्षमता का मतलब क्या, एक दिन में किया गया कार्य जो कि अब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो कितने दिन तक ये लोग साथ में काम किया है, बोलिए 6 दिन तक ना जी, नहीं 12 दिन तक कर रहा था ना, माफ कीजिए 12 दिन तक। तब 12 दिनों में कितना काम ये लोग कर लिया होगा बुआ, 12 5 60 के 0, खैर तो 0 तक खत्म हो जाएगा क्या, क्योंकि दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव के बैठेगा तो खत्म हो जाएगा। 12 5 60 के 0 हासिल 6, बर्छक 72, और 6 कितना हो जाएगा 78। 78 को काम हुआ, नहीं समझे, दशमलव कहाँ गया, समझे ना।
12×5 = 60 हुआ था, तो 60 का 60 पूरा लिखेंगे, 12×5 = 60 के 0 हासिल 6 × 72 = 78, तो यही वाला दशमलव 1 अंक के बाद है तो आके बैठेगा तो दशमलव खत्म हो जाएगा, ये 0 खत्म हो गया, 78 बच गया। देखो जब तक हमको जब तक हम मैंने लगता है ना कि नहीं तुम नहीं समझे, तब तक हम प्रयास करते हैं कि हर उन छोटी चीज़ों को तुरकर हम समझाएं तुम लोगों को। ध्यान दीजिएगा बुआ, 78 को काम हो गया तो कै को बच गया बुआ? 16 में से 8 गया 8, 8 में से 7 गया 1, कै को बुआ? कै को काम बच गया? 18 को काम बच गया। कै को काम बच गया? 18 को काम बच गया। बचे हुए काम किससे करवाना है बुआ? सी से। तो सी का क्षमता कितना है? कहिएगा सर अभी हम निकलना ही कहाँ है सी का क्षमता। तो देखिए सी टोटल मिला के कितना क्षमता था? 6.5 था। तो सी का निकालना है तो a + b घटाना पड़ेगा ना, 6 घटाओगे ना, तो 6 जब घटा दोगे तो क्या बचेगा? आधा, हाफ, आधा क्षमता बचा। तो सी को करना है कै को काम? 18 को काम। तो पूरा कै दिन लग जाएगा? 36 दिन लग जाएगा। नहीं समझे? सी की इफिशियंसी कितना गया? आधा। माने एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? आधा काम कर रहा है। तो पूरा काम करने में उसको कै दिन लग गया? 2 दिन लगा ना जी, 2 दिन। नहीं समझे? आधा काम, इसका इफिशियंसी है 0.5 माने आधा। एक मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है? आधा काम। तो एगो काम करे में कै दिन लग जाएगा उसको? 2 दिन। टोटल कै गो काम करवाना है? तो कै दिन लग जाएगा बुआ? नहीं समझे? क्या 9 मारे के चक्कर में 18 को काम था? को 9 मारे के चक्कर में था का? बोलिए नहीं ना भाई, 18 को काम करवाना था, हमें आधा से भाग करना था। माने 1/2 से ना, 1/2 से, तो 2 से कहाँ चल जाएगा? 18 दूना। मामला 6 का समझ में आया कि नहीं आया बुआ? ठीक आ रहा है ना, कोई दिक्कत ना है? चलिए फिर 6 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। W और X मिलकर एक काम को कै दिन में बुआ? W और X मिलकर के किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। X और Y मिलकर के किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहां तक हो गया ना? यदि W, X और Y सभी एक साथ कार्य करते हैं तो वही कार्य कै दिन में है? अब की W, X और Y मिलकर के कार्य करते हैं तो कै दिन में बुआ? 30 दिन में करते हैं। ठीक है। W और Y को मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि सर वही चीज है कि थोड़ा सा अलग है? बोलिए। जो बता रहे उस समय से वही है कि थोड़ा सा अलग है? कहिएगा सर थोड़ा देख लीजिए, कै को W आया? X कै को आया? Y कै को आया? रुक जाना, X कै को आया? 1, 2 और एक मतलब सर जी वो नहीं है, थोड़ा सा अलग है। क्योंकि उस समय तक क्या आता था? 2 गो A, 2 गो B, 2 गो C। तभी तो हम क्या ले लेते थे? 2 कॉमन, और वही 2 भाग में चल जाता था तो आधा कर देते थे। यहाँ पे थोड़ा सा सर अलग है। W, X, Y मिला के कितना? 30 दिन में। पहले आप आइए, पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कितना? 3, 2, 4। यहां तक में कोई दिक्कत ना होगा? नहीं होगा। स्कूल जाना है करे? अभी से फोन देखने लगी तो जाइए। हाँ बिल्कुल सही में बोला, जाइए। हाँ जाइए। चलिए बुआ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। जब नहीं है कोई तो फिर क्या करोगे? जाओ, लेकिन जाइए। जाओ तब तो कहेंगे यार। कहना बस यही था कि बुआ ये जो नौकरी है ना, जिस नौकरी की तुम लोग चाहे हम तैयारी कर रहे हैं ना, ये इंसान से बहुत कुछ छीनती है, पता है कि नहीं? बहुत सारी सुख छीन लेती है, समझ रहे हो? बहुत सारे त्याग करना पड़ता है। कहा जाता है कि जवानी बर्बाद कर देनी होती है, समझे? नौकरी के पीछे बहुत पागल बनना पड़ता है नौकरी पाने के लिए। अन्यथा कॉपी कलम लेके तो हर लोग तैयारी कर ही रहा है, नहीं कर रहा है? बोलिए।
कॉपी कलम लेके तो हर लोग जा ही रहा है, कोचिंग जा ही रहा है, आइए रहा है, लेकिन वही सरकारी नौकरी जो है ना बहुत कुछ छीन लेती है। जाइए, इतना ही बस मैं बोल रहा था। आइंदा से ख्याल रखिएगा, अगर हमको ज़रूरत पड़ेगा ना तो हम पढ़ाई के लिए आज हम दिन भर भूखलाऊ रह जाएंगे, समझ रहे हो, हम दिन भर भूखे भी रह जाएंगे। पिताजी जब काम पर भिड़ते हैं ना, हम अपने पिताजी की बात बता रहा हूँ, तुम लोग के भी पिताजी शायद इस प्रकार से करते जरूर होंगे। जब वो काम पर भिड़ जाएंगे ना तो फिर शाम हुआ कि रात हुआ, भोजन का कोनो पता नहीं होता है उनको, रातों के एक बार खाते हैं। तो वही चीज़ हम लोगों के साथ भी होना चाहिए कि ठीक है, हमको पढ़ाई पे जब हम भीड़ गए तो अगर नहीं भी भोजन मिला तो हम छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे, लेकिन खैर हो सकता है आपको अगला मामा हो जो कोई भी हो उनके लिए बनाना हो तो फिर तो थोड़ा सा समस्या है। क्या यही बात है क्या? बनाना उनाना होगा तो वो लोग नहीं मानेगा, थोड़ा सा सब देख के चलना होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद के लिए थोड़ा सा आप त्याग जरूर कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, उसके लिए थोड़ा सा आप त्याग कीजिएगा, क्योंकि नौकरी देती तो है, नौकरी होने के बाद देखते हो ना इज्जत मान प्रतिष्ठा सब कुछ देता है कि नहीं देता है नौकरी? बोलिए बुआ, हर कुछ देता है कि नहीं बताइए ना? हर कुछ देता है, लेकिन बहुत कुछ छीन भी लेता है, सही बात है कि नहीं है? देता है, हर कुछ देगा नौकरी, लेकिन उससे पहले आपसे बहुत कुछ छीन चुका होगा। चलिए बड़े ध्यान से, सबसे पहले तुम्हारा खुशी छीन लेगा, हर खुशी छीन लेगा। हाँ, छठ पूजा में एक भैया थे ना, वो दरोगा हैं, तो बता रहे थे कि नौकरी तो मान प्रतिष्ठा सम्मान हर कुछ दे ही रहा है, लेकिन एगो जो सुख होता है ना वो हमसे छीन लिया है। हर लोग चाहता है ना कि छठ पूजा हम अपने परिवार के साथ मनाएं, लेकिन क्या वो लोग मना पाते हैं? नहीं ना मना पाते हैं, नहीं मना पाते हैं वो लोग। क्या बाबू, कहाँ से छुट्टी मिलेगा भाई? उन लोगों को तो पूजा में ही हार्ड ड्यूटी लग जाता है ना। नहीं देखते आपके घाट पे पुलिस वाले लोग, प्रशासन के लोग आए होंगे, कड़ी सुरक्षा हो जाती है, उस समय तुम लोगों का होली हो, दिवाली हो, छठ हो, त्योहारे में तो उन लोग का और टाइट ड्यूटी लग जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से बुआ। डब्लू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या मामला हुआ बुआ कि अब तो ऐसा नहीं है कि 3 2 5 4 जब बुआ जा देख लिया, यूट्यूब पर अपलोड तो हो जी, देख लिया, मैंने मेरे को बात समझाई नहीं तोरा के, ठीक बा? अब मान के चला कि घर वाला परिवार वाला तो बात के ना समझे के तोरा पड़ी, परिवार वाला को तो कहीं से तुम दो भोजन भाई चाहिए, तो फिर तो तोरा उतना करे के पड़ी, कोई दिक्कत नहीं के, लेकिन जाके क्लास कर लिया जरूर, ठीक बा नो? जा बाबू ध्यान से बुआ, ध्यान से। यहाँ पे क्या होने वाला मामला, डब्लू एक्स और वाई का तीनों का मिला के एफिशिएंसी देखिए तो कितना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डब्लू और एक्स का हम इफिशियंसी जान रहे कितना, स्पष्ट हो गया कि सर वाई का इफिशियंसी यहाँ से क्या होने वाला है, कोनो दिक्कत? अगर वाई का सर इफिशियंसी 1 होने वाला है तो दोनों मिला के 2 है ना, तो कहीं ना कहीं एक्स का भी इफिशियंसी 1, कोनो दिक्कत? अगर एक्स का इफिशियंसी 1 तो डब्लू का इफिशियंसी 2, नहीं समझ में आया काजी? बोलिए। यहाँ पे डब्लू एक्स वाई तीनों मिला के देखे तो 4 पूरा है, 2 वाई का 1 3, और जेड का कितना हुआ भाई? जेड नहीं था ना, एक्स था, डब्लू का 2, एक्स का 1, वाई का 1, 4 हुआ टोटल मिला के। देखे तो डब्लू एक्स वाई मिला के कितना इफिशियंसी 4 है। ए बुआ ना समझ में आया का हमारी बात? बुआ समझ आ रहा है कुछ? देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि वो नहीं ना है, 2 गो एक्स 2 गो डब्लू 2 गो एक्स 2 गो वाई ना है कि हम इसका आधा कर दे इफिशियंसी को जोड़ के। इसमें क्या है कि डब्लू एक्स और वाई का देखो तो इफिशियंसी ना आता है जी, किसका इफिशियंसी है? डब्लू एक्स और वाई का मिला के कितना 4, तो यहाँ पे डब्लू और एक्स का इफिशियंसी कितना दे देखो तो जब डब्लू और एक्स का जगह 3 रखा जाएगा तो यहाँ क्या रखा हो जाएगा? तब तो 4 होगा। तो वाई का इफिशियंसी कितना आ गया? कहीं भी वाई रख दो, मान के चलो वहाँ वाई के जगह हमने यहाँ पे क्या रखा? 1 रखा, 1 आया इफिशियंसी तो 1 क्या होगा ना, अब दोनों मिला के कितना इफिशियंसी? एक और मतलब ये करो इफिशियंसी कितना है? 1। एक्स के जगह जब 1 रखे तो ये दोनों मिला के कितना है? तो जब एक्स के जगह 1 तो डब्लू के जगह क्लियर। क्या आगे क्या करा देख लीजिए, डब्लू और वाई को मिलकर उस काम को करने में कितना दिन लगेगा? तो डब्लू का इफिशियंसी 2 और वाई का इफिशियंसी अर्थात 3, 120 काम को
3 इफिशियंसी के साथ किया जाएगा तो कै दिन लग जाएगा बुआ? 7 का मामला खत्म।